Good morning everyone. So today we are going to do कि सेमी-मेट्रिक स्पेस या सूडो-मेट्रिक स्पेस क्या होता है, बट हमें उसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों हमने उसको डिफाइन किया, वो आपको पहले हम पढ़ाएंगे। तो उसके लिए एक रिमार्क है हमारे पास। सो दिस रिमार्क सेज, देखो रिमार्क में क्या है, इफ एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। X is the set of all convergent sequences of this form of complex terms x n. ठीक है, these x n are complex terms. Then if d of x comma y is defined such that कि d of x comma y is equals to limit n approaches to infinity x n minus y n का मॉडुलस, then जो मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज है, मेट्रिक की प्रॉपर्टीज, वो फर्स्ट तो होल्ड हो जाएगी। कैसे? मॉडुलस है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा ही। ठीक है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होएगी? मॉडुलस है तो चाहे एक्स एन माइनस वाई एन करो या वाई एन माइनस एक्स एन करो, सेम ही आएगा। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो तो मॉडुलस के केस में वैसे ही होल्ड हो जाती है। तो बचा क्या है? सिर्फ सेकेंड प्रॉपर्टी। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर x इज इक्वल्स टू वाई हम लेके चलें, ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स एन, एंड y इज इक्वल्स टू वाई एन। सो इफ आई टॉक कि x इज इक्वल्स टू y, then this implies xn is equals to yn, and if xn is equals to yn, so this will imply कि this term is 0 and limit of 0 is 0, तो ये तो 0 बन जाएगा। बट अगर मैं लेके चलूँ कि इन दोनों का डिस्टेंस 0 है, तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि x इज इक्वल्स टू y आएगा ही आएगा, ये हम प्रूफ करते हैं। तो इसलिए लिखा है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो हाउ कन्वर्स इज नॉट ट्रू? कंसिडर एन एग्जाम्पल, x जो x था वो ले लिया 1/n सीक्वेंस और एक y था। अब हमें दोनों कन्वर्जेंट लेनी है क्योंकि हमने कन्वर्जेंट स्पेस पिक किया है ये, तो हमें पता है कि 1/n सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 0, एंड द सीक्वेंस 0 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू 0, कांस्टेंट सीक्वेंस है। ओके, सो ये दोनों कन्वर्जेंट है तो ये दोनों के दोनों x से बिलोंग करते हैं, राइट। सो अब चेक करते हैं। अब ये हमें पता है कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, है ना, हमने डिफाइन ही ऐसे किया x और y को कि x एंड y आर नॉट इक्वल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग कि d ऑफ x कॉमा y क्या आएगा। सो d ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ दिस एंड दिस x n माइनस y n, सो दिस इज 1/n माइनस 0, ओके, एंड 1/n minus 0 is 1/n, and 1/n when limit n approaches to infinity is what? 0. So d तो 0 आ गया, but these were not equal. और मेट्रिक स्पेस क्या बोलता था कि जब भी डिस्टेंस सेम आएगा, डिस्टेंस 0 आएगा, then the points should be same, and if the points are same then the distance should be 0. तो दैट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसे डिस्टेंस फंक्शन भी होते हैं d, जो जिनके लिए हमारे पास डिस्टेंस अगर पॉइंट सेम हो तो डिस्टेंस 0 आ जाता है, बट अगर डिस्टेंस 0 है देन दिस डजंट मीन कि वो पॉइंट भी सेम होंगे। सो इस प्रॉपर्टी का ध्यान में रखते हुए हमने एक नया मेट्रिक डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड सेमी मेट्रिक। ठीक है, इसका नेम इसलिए सेमी मेट्रिक है, सेमी मेट्रिक या सूडोमेट्रिक। सो इसमें क्या है, ये तो सब वही है, नॉन एम्प्टी सेट है, डिस्टेंस फंक्शन लिए x क्रॉस x से r, जैसे हमने बिल्कुल मेट्रिक को डिफाइन किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेम, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज सेम, फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेम, द डिफरेंस इज इन द सेकेंड प्रॉपर्टी। मेट्रिक में हम बोलते थे सेकेंड प्रॉपर्टी में कि इफ x इज इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 0. But this time we are not going to say that. We will say कि if the points are same, if x is equals to y, then distance of x comma y is equals to 0 for all x. If these four properties hold, then we say that कि D is a semi-metric. So from this definition, we can say that कि every metric space is a semi-metric, क्योंकि उसके पास तो एक प्रॉपर्टी ज़्यादा है।
वो ये भी बोलता है अगर ये 0 होगा तो ये होगा, एक साइड तो इम्प्लाई हो ही जाती है, वो तो दोनों साइड बोलते हैं इम्प्लाई होती हैं. सो दिस इम्प्लाइज कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ सेमी मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स नीड्स नॉट बी ट्रू. हाउ? एक एग्जाम्पल तो अभी हमने देखा था, ये वाला, ये भी तो सेम था ना कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स लेते फिर भी डिस्टेंस 0 आया था. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, सो एक और एग्जाम्पल है. x क्या है? क्लास ऑफ ऑल रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस. x इज क्लास ऑफ ऑल रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस such that f is from 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 1 से लेके r तक. एंड इफ वी डिफाइन अ फंक्शन d को कैसे डिफाइन किया है? f, g, और उसकी डेफिनेशन क्या है? 0 to 1 इंटीग्रल मॉडल्स ऑफ f minus gx dx मीन्स fx minus gx का मॉडुलस dx. देन d इज अ सेमीमेट्रिक बट नॉट अ मेट्रिक स्पेस. ये तो अभी लिख दिया ना, बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव कि दिस इज अ सेमीमेट्रिक बट नॉट अ मेट्रिक. तो पहले सेमीमेट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज चेक करें. ओके, सो फर्स्टली वी प्रूव दैट कि d इज अ सेमीमेट्रिक. ओके, सो अब देखो जो डिफाइन है दैट इज d ऑफ f, g इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 मॉडुलस ऑफ f of x माइनस g of x dx. ये डेफिनेशन. और ये क्या है? मॉडुलस. मॉडुलस होगा तो नंबर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. और उसको इंटीग्रेट भी पॉजिटिव लिमिट्स के अंदर किया है, विद इन पॉजिटिव लिमिट्स. तो जो आंसर है वो कभी भी नेगेटिव तो आएगा नहीं. सो डिस्टेंस बिटवीन f and g इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डन. सेकेंड, if f is equals to g then distance between f and g should be 0 for semi-metric. ठीक है, दूसरी वाली साइड नहीं चाहिए हमें. so d of f comma g is equals to this. ठीक है, and since f is equals to g so modulus of f of x minus g of x is 0 and integration of 0 is 0. so this will come out to be 0 for all f and x such that f is equals to g. so we are done with second property. थर्ड प्रॉपर्टी इंटरचेंज करना होता है तो वो तो मॉडुलस में करना कोई बड़ा इशू नहीं है. f ऑफ x माइनस जी ऑफ x था, उसको g ऑफ x माइनस f ऑफ x लिख दिया. सो दिस विल बिकम d ऑफ g कॉमा f. ओके, सो द लास्ट प्रॉपर्टी इज कि f g h ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली तीन टर्म्स ले ली. ये ऐसे था, बीच में प्लस एच एक्स और माइनस एच एक्स कर दिया. देन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, वो लगा दिया. देन दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन f एंड h. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन h एंड g. सो आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज डन. सो d इज अ सेमीमेट्रिक स्पेस. सो हमें सेमीमेट्रिक तो प्रूफ कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि दिस इज नॉट अ मेट्रिक स्पेस. सो हाउ? सो उसके लिए कोई f एंड g हमें ऐसे लाने पड़ेंगे कि जो कि अनइक्वल हो. हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि f इज नॉट इक्वल्स टू g बट d ऑफ f कॉमा g इज इक्वल्स टू 0. कुछ ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करना है. और ये f और g क्या होने चाहिए? रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस होनी चाहिए. कहाँ से? क्लोज इंटरवल 0, 1 से r ही होने चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ x से पिक करना है. तो f ऑफ x मैंने ले लिया ये, एंड g ऑफ x मैंने ले लिया ये. अब देखो यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी एक ही पॉइंट है, डिसकॉन्टिन्यूटी का एक ही पॉइंट है ना. सो हमने पढ़ा था कि जब फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होती हैं किसी फंक्शन के पास तो वो रिमन इंटीग्रेबल होता है. ठीक है, मैंने रिमन इंटीग्रेशन वाली वीडियोस में आपको कराया है. सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 से लेके 1 तक. तो हमने फंक्शन भी डिफाइन कहाँ से कहाँ तक किया? 0 से लेके 1 तक ही किया. ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई करता है कि f इज रिमन इंटीग्रेबल. सिमिलरली this is also discontinuous at 0, so this implies this is also Riemann integrable and defined on 0 to 1. So this means f and g belongs to x such that f is not equals to g. अब हमें ये चेक करना है कि इनके बीच मतलब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे d ऑफ f कॉमा g वो 0 आता है या नहीं. अगर 0 आ गया तो वो मेट्रिक स्पेस नहीं बनेगा, मेट्रिक नहीं बनेगा.
सो देखो f माइनस जी क्या होगा, f माइनस जी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देखो, जब x 0 है तो f 2 है, और जब x 0 है तो g 1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, और जब 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में तो 0 0, सो 0 माइनस 0 इज 0। ओके, सो एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाल लिया। अब एफ एक्स माइनस जी एक्स भी रिमेन इंटीग्रेबल है, वाई, क्योंकि यहाँ पे भी 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो दिस इम्प्लाइज कि अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, और जब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो एफ एक्स माइनस डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है 0 to 1, और 0 to 1 में एफ एक्स माइनस डी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, सो दिस इंटीग्रल विल कम आउट टू बी 0। सो डिस्टेंस तो 0 आ गया, बट जो हमारा पॉइंट्स थे, मीन्स जो एफ और जी डिफरेंट थे, बट डी ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल्स टू 0 आ गया।